अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आप शायद ही वो जवाब दे पाओगे जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो सारी चीज़ें कहाँ से हमारे अंदर डेवलप होती हैं जो कि हमारे लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट कर देती है, हमारी लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करती है। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और मैं स्वागत करता हूँ आपको इस अपने यूट्यूब चैनल बुकवर्म धनंजय में। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया, इस वीडियो पे आपने आया, तो आप उन 80% लोगों को ऐसे ही पीछे छोड़ दिए, ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए जो कम सोचते हैं या छोटा सोचते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वीडियो को, मतलब आप कोई भी वीडियो देखते हो, संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते हो या फिर आप विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते हो, आप उज्जवल पाटनी का वीडियो देखते हो, जो भी बड़े सोच के लिए उत्साहित करते हैं लोगों को, आप उनका वीडियो देखते हो, तो ऐसे ही आप 80% लोगों को पीछे छोड़ दिए हैं जो लोग छोटे सोच रखते हैं या फिर छोटा सोचते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि देखिए, आपको सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा था शुरुआत में कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप खुद का मूल्यांकन कम करते हैं। दूसरों की अपेक्षा खुद का मूल्यांकन कम करते हैं, खुद को बड़े सस्ते में बेच देते हैं। आपने आईआईटी कॉलेज में या आईआईएम कॉलेज में देखा होगा, 3rd ईयर में प्लेसमेंट सेल्स आती हैं। प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद में उनसे पूछा जाता है कि आपको कितना सैलरी चाहिए, कितना आप लोगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनको ये ऑफ़र दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को ऑफ़र मिलता भी है। गूगल कभी कभी 1-1, 2-2 करोड़ का ये पैकेज ऑफ़र करता है लोगों को, बच्चों को। तो आप सोचिए कि 1-2 करोड़ का पैकेज अगर वो दे रहा है तो उस बच्चे से उसको कितना प्रॉफिट होगा। अगर वही बच्चा अपने आप को कम आके और 30 लाख में कहीं काम कर ले, 20 लाख में काम कर ले, तो उसका तो वहाँ पे लॉस है और एक्सप्लॉयटेशन होगा सो अलग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हैं, ये मानकर चलिए। लोग जैसा दिखता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। आपका जैसा लुक है उससे आप कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। आप जितने अच्छे अपने आप को देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो अपने आप को डिवैल्यूएट करना बंद कर दीजिए सबसे पहले। देखिए, ये चीज़ें आती कहाँ से है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें आती है हमारे आसपास के लोगों से, मार्केट से, बाज़ार से। हम लोग सब बचपन से ही बाज़ार जाते हैं, किसी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, जैसे जैसे बड़े होते हैं अकेले ही जाते हैं। तो जब बाज़ार जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर सब्ज़ी खरीदनी हो, कोई कपड़ा खरीदना हो, मतलब कोई भी चीज़ खरीदना हो, तो हम लोग प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई 50 रुपये केजी सब्ज़ी बोल रहा है तो हम बोलते हैं कि 40 रुपये में दे दो। अगर कोई कपड़े का कीमत 1200 बोल रहा है तो हम बोलते हैं 800 में दे दो। मतलब हमारा दिमाग जो है वो किसी भी वस्तु की कीमत को, किसी भी चीज़ की कीमत को कम करने की कोशिश करता है कि नहीं, ये मुझे कम में मिल जाए तो अच्छा होता। हम लोग किसी भी चीज़ को डिवैल्यूएट करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, तोलमोल करते हैं, और तोलमोल करने से हमारे अंदर की जो सॉफ्टवेयर है, हमारे दिमाग का जो मानसिकता है वो कम हो जाता है, किसी भी चीज़ को कम करने के बारे में सोचता है। आप लोग नोटिस किए होंगे कभी कभी कि मॉल में फ़िक्स प्राइस होता है, मॉल में फ़िक्स प्राइस होता है और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो आते हैं मॉल से, चुपचाप पैसे देते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। अब तो बहुत सारे दुकानों में भी, शोरूम वगैरह में भी ये हो गया है कि फ़िक्स प्राइस है। आप जाओ, जितना उस प्राइस टैग में दाम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, आपको उतना पे करना है और निकल जाना है। बड़े बड़े लोगों को देखा होगा आपने, बाज़ार में भी ऐसे नहीं करते हैं। शोरूम की बात छोड़ दो, आप बाज़ार में भी जाते हैं, अगर कोई 50 का बोला तो सीधा 50 रुपये देते हैं, सब सामान लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और आप और हम क्या करते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट वहीं पे टाइम बिता देते हैं, मोल भाव करते हैं उससे, तोलमोल करते हैं उससे, नेगोशिएशन करते हैं उससे, और इसी नेगोशिएशन के चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम भी बर्बाद होता है और हमारी मानसिकता कमज़ोर होती है, सो अलग। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप किसी भी महंगे चीज़ को ख़रीदें या फिर उस चीज़ को जितने में वो बोल रहा है उतने में ख़रीदें, लेकिन ज़्यादातर आप इस चीज़ को करने से बचें। आपको आगे लाइफ टाइम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हैं, हज़ारों साल से बहुत ऐसे दार्शनिक हैं जो कि आपको ये बोलते हैं कि आप अपने अंदर की चीज़ों को मतलब समझिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप एक्चुअली में हैं क्या। आप अपने अंदर देखिए। बहुत सारा लोग जो है इस चीज़ को गलत तरीके से ले लेगा कि अपने अंदर के नकारात्मक चीज़ को देखने लगेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में 2023 आया है। जैसे ही हम लोग 2023 में एंट्री लिए तो 31 दिसंबर की रात को बहुत सारे लोग पेन और अपना डायरी लेकर के बैठे होंगे और ये उसमें लिखे होंगे कि कल से मैं सिगरेट पीना बंद कर दूंगा।
कल से मैं मास्टरबेट करना बंद कर दूंगा, कल से मैं टाइम बर्बाद करना बंद कर दूंगा। मतलब जितने भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, आपने ये लिखा होगा कि मैं आज से कल से ये चीज़ें करना बंद कर दूंगा। यहीं पे हम लोग सारे लोग गलती करते हैं, यहीं पे हम लोग सारे लोग गलती कर बैठते हैं। हम लोग अपने अंदर की नेगेटिविटी को देखते हैं। हमको करना क्या चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि हमारे अंदर जो अच्छाई है आप उसको इस तरह से लिखें कि कल से मैं सुबह रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, कल से मैं रोज़ सुबह टाइम से उठूँगा, कल से मैं जितना भी काम करूँगा रूटीन के अनुसार करूँगा। मतलब कल से जो भी करूँगा अपने पॉजिटिव चीज़ों के साथ करूँगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ है उसी नेगेटिव चीज़ को लेकर के हम लोग अपने डायरी में लिखते हैं, कल से मुझे ये नहीं करना, कल से मुझे ये नहीं करना, कल से मुझे सिगरेट नहीं पीना, इस तरह की बातें। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बचें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बात करते समय बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कहने का मतलब कि जब बात करेंगे तो ऐसा भारी भारी शब्द का प्रयोग करेंगे जो आम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। और आम लोगों को जब नहीं समझ में आएगा तो आपसे कोई भी उतना प्रभावित नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने मनमोहन सिंह को देखा होगा, वो जब भी स्पीच देते थे तो इंग्लिश में स्पीच देते थे, जो कि आम तौर पे लोगों को भाषण समझ में ही नहीं आता था। 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी हो, कभी भी वो भाषण देते थे तो उनको समझ में नहीं आता था जनता लोगों को कि वो बोल क्या रहे हैं। कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही, वो कभी भी भाषण देते थे, पार्लियामेंट में भी भाषण देते थे तो उनकी भाषण को लगभग लोग नहीं सुनते थे। और अगर वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे अगर भाषण दे तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। उनके या तो वे समर्थक हों या समर्थक ना हों, लेकिन उनकी बातों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम जनता की जो भाषा है उसके अनुसार बोलते हैं, उनके भाषा में बोलते हैं, इसीलिए लोग उनको ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा आंकते हैं। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, शशि थरूर। उनकी इंग्लिश का जो ये लैंग्वेज है, उनका जो डिक्टेशन है, इतना बड़ा बड़ा यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी इतना बड़ा बड़ा यूज़ करते हैं कि बहुत सारे लोगों को डिक्शनरी में भी वो उनका वर्ड नहीं मिल पाता है। तो बात वैसी होनी चाहिए जो आम लोगों तक समझ में आए, जो बात आम लोगों को प्रभावित करे, बात वैसी होनी चाहिए। आप दूसरी तरफ खान सर को ले लो, एकदम देहाती भाषा में समझाते हैं किसी को भी, और वो उनका देखो आज यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी कितना है। उनका पॉपुलैरिटी इतना है कि गवर्नमेंट भी उनकी बातों को सुनती है। तो हमें अपने शब्दों में आसानी, जो भी भाषा में शब्द हैं, आसान भाषा में किसी को भी समझाएं, किसी को भी बताएं, ताकि लोग आपसे जुड़े। लोगों को आपसे जुड़ने के लिए किसी गूगल या किसी भी इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको शब्दों का एकदम साधारण सा ये यूज करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है शब्दों में नहीं सोचते हैं, लोग एक फिगर में सोचते हैं। लोगों, जब आप, जैसे मैंने बोला हाथी, तो हाथी जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में इस तरफ जो लिखा हुआ हाथी वर्ड आ रहा है वो आप लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा। आप लोगों के दिमाग ने एक ऐसा हाथी का फिगर बना लिया होगा कि हाथी कैसा होता है। जैसे ही मैंने बोला होगा घर, तो आपको एक घर का फिगर आया होगा आपके दिमाग में। जैसे मैंने बोला होगा एक जहाज, तो आपको जहाज का फिगर आया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग जो है वो एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। जैसे ही कोई आगे वाला आदमी कुछ बोलता है, हमारा दिमाग तुरंत से उस पर फोकस करता है, और फोकस करने के बाद उसका एक चित्र बना करके हमारे सामने रख देता है। हम लोग शब्दों के रूप में कभी नहीं सोचते हैं। हम लोग जब भी सोचते हैं तो एक फिगर के फॉर्म में सोचते हैं। अगर सोचिए, मैं आपको बोलूँ मैंसन, तो मैंसन मतलब क्या? एक्चुअली में मैंसन मतलब होता है हवेली। लेकिन इतना बड़ा बड़ा शब्द यूज करके क्या फ़ायदा कि आगे वाले लोगों को पसंद ही ना आए, आगे वाले लोगों को समझ में ही ना आए। जैसे मैंने बोला हवेली, तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे इतना बड़ा घर होगा, आगे बहुत बड़ा गार्डन होगा, उस टाइप का आपके दिमाग में एक फिगर बन गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन अगर वही बहुत सारे जगह पर आपने देखा होगा लिखा हुआ मैंसन, ये मैंसन, वो मैंसन, 1000 फीट का घर रहेगा, आगे लिख देंगे मैंसन। तो इसका मतलब ये है कि वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखावटी लोग हैं। तो आप प्लीज़ उन सब लोगों से बचें और आप भी उस तरह के शब्दों का उपयोग न करें। देखिए, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सोच रखते हैं, जो लोगों को प्रभावित करने वाले लोग हैं, वो दरअसल अपने शब्दावली का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। अपने शब्दावली का प्रयोग इस तरह से करते हैं ताकि दूसरे लोग उनसे प्रभावित हों। और अपने शब्दावली को सकारात्मक तरीके से बढ़ाने का या डेवलप करने का मैं आज 4 तरीका आपको बताऊंगा, और वो 4 तरीका आप भी ध्यान में रखें। बहुत सारे लोगों को आप
प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि आप जब भी किसी से बात करें तो लोगों को सकारात्मक और ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग करें, आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी को बोलते हैं कि आज मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, तो ये जैसे ही आप समस्या शब्द बोलते हैं तो समस्या शब्द से ही ये माइंड में आ जाता है कि आज इसके साथ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुख मतलब दुख का एक माइंड में आ जाता है फिगर टाइप का। तो आप उस चीज़ को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हमको पूरा करना है। और चुनौती शब्द सुनते ही हमारा दिमाग जो है वो एकदम इस बैटल फील्ड के मूड में आ जाता है कि नहीं, आज मेरे सामने चुनौती है और मैं उस चुनौती को पूरा करके रहूँगा। दूसरा है, दूसरे लोगों से बात करते समय आपको खुशनुमा शब्दों का प्रयोग करना है। मतलब जब कोई आप दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति का बुराई ना करें, या फिर बात करे भी तो एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, घटिया शब्दों का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो ये होता है कि उसको कभी ना कभी तो आपने जो बोला है वो चीज़ें पता चलनी ही है। और जैसे ही वो चीज़ें किसी और को पता चलेगी या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको पता चलेगी, तो वो आपके बारे में बुरा सोच लेगा। और जैसे ही बुरा सोचेगा तो हो सकता है आपसे लड़ाई भी कर ले। तो आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए जब आप दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे लोगों के बारे में बात करने से बचें। अगर बात करते भी हैं तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचें। हमेशा एकदम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उसको तारीफ़ करें किसी भी चीज़ के लिए, या फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, आप हमेशा किसी भी चीज़ को अप्रिसिएट करें, किसी को तारीफ़ करें। तीसरा, आप जब भी किसी से मिलें, आपने देखा होगा बड़े बड़े मोटिवेटर को जब भी आते हैं स्टेज पे तो एकदम उत्साह के तौर पे बोलते हैं। जैसे हमारा फिजिक्स वाला है, हेलो बच्चों क्या हाल चाल, मतलब एकदम ऊर्जा के साथ। और जैसे ही आप ऊर्जा के साथ किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और आपका जो अटेंशन है और उनका जो अटेंशन है एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। चौथी चीज़, दूसरों के सामने जब भी आप अपनी योजना बताते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसको एक रोचक बातों से शुरुआत करें। जैसे अगर आप किसी को भी कुछ अपने बारे में बताते हैं, किसी को भी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो रोमांचित हो। जैसे मुझे ये बात आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज से ये काम करने वाला हूँ। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत प्रफुल्लित या मैं हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि, मतलब इस तरह की बात से शुरुआत करने से उसको लगता है कि ये आदमी मुझे इम्पोर्टेंस देता है, तभी ये मुझे बता रहा है और मुझे बताते हुए इसको खुशी हो रही है। ये सारी चीज़ जब अगले वाले आदमी के दिमाग में जाता है तो आपके प्रति एक अच्छा सोच रखता है और आपसे वो डायरेक्ट अटैच हो जाता है और आपका और उसका इंटरेक्शन जो होता है ज़बरदस्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।